देखो टॉपिक क्या है आपका, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमोलिक्यूलर फोर्स? देखो नाम से पता लग रहा है, इंटर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल बी है, उसके बीच में जो फोर्स है दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। हो सकता है बी वाला भी ए ही हो, समझ रहे हो? सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक ए और ए के बीच में जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी फोर्स लग रही है, और फोर्स दो टाइप्स की है। अगर चार्ज सेम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स, रिपेल करेंगे। अगर चार्ज अपोजिट है तो फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दो टाइप की है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। अगर यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बताओ कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव फोर्स। एक पॉजिटिव एक जीरो, कोई भी चार्ज नहीं है, बताओ कौन सी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। यस, फिर भी कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर एक नेगेटिव एक जीरो, तो बताओ कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर एक पे चार्ज है दूसरे पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो हमेशा कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर सेम चार्ज है तो कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, इफ देयर इज अ सेम चार्ज ऑन टू मॉलिक्यूल्स देन देयर विल बी repulsive force. Or this term does not include the electrostatic force that can exist between two positively charged ions. देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक आपने याद है फोर्स पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है वो, K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, चार्ज। किस पे चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉन्स पे, एटम्स पे। इलेक्ट्रॉन तो खुद एक चार्ज है, एटम पे जो चार्ज है दैट इज Q1, और Q2 का दूसरे एटम पे जो चार्ज है। लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फोर्स पढ़ते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स तो किसके बीच में हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकते हैं। लाइक एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में जो फोर्स है वो भी क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि H2 क्या है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल। तो एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में जो फोर्स है कैसी फोर्स है, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो बात याद रखना, जो फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्टिव होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स। क्या होते हैं, वंडर वॉल फोर्स। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज द वंडर वॉल फोर्स। और किसने दी थी ये, डच साइंटिस्ट वंडर वॉल ने दी थी। और वंडर वॉल के बारे में आपने एक और चीज़ भी पढ़ी, जिसने क्या एक्सप्लेन किया था, अभी आपने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल गैस की। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल टू में nRT। याद रखना, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल गैस। क्या बोलते हैं, तो जो भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू nRT, वो क्या होती है, आइडियल गैस। और जो नहीं करती वो क्या होती है, नॉन आइडियल गैस। फिर जब रिसर्च हुई तब पता लगा कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंप्लीटली कोई भी 100% ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल हो। कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल हो, मतलब इस इक्वेशन को पूर्ण तरह से क्या करे, फॉलो करे। तो इन 10 साइंटिस्ट ने इनको पूरा एक्सप्लेन किया रियल गैसेस से, और इनका जो डेविएशन था, देखो हु एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। क्यों आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही, क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम में। तो उन्होंने बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रहते हैं, कुछ चेंजेस रहते हैं। किसने बताया था, वंडर वॉल। वंडरवॉल फोर्सेस वेरी कंसिडरेबली इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि हर फोर्स की एक वैल्यू होती है। जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो जो भी वंडरवॉल फोर्स होगी वो वेरी करेगी मैग्नीट्यूड में, एंड इंक्लूड डिस्पर्जन फोर्सेज इन लंडन फोर्सेज। अब एक वर्ड आता है डाईपोल। डाईपोल का मतलब क्या होता है, जब दो चार्ज हो। पोल मतलब पोलैरिटी। जैसे कि पानी की हम बात करें, पानी पोलर है ना, आप समझ जाते हो पानी पोलर है। रीजन क्या होता है,
H2O किस में टूटता है? दो पोल में टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसके दो पोल बन जाते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे जब दो पोल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। एक तो क्या दो पोल के बीच में फोर्सेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। एक होता है कि एक ये एटम है पॉजिटिव, इसके साथ कुछ आया, सुनो ध्यान से, एक ये एटम है, इस पे कितना चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पे एक एटम आया, यहाँ पे क्या चार्ज था इसके पास? पॉजिटिव चार्ज था। इसके अंदर चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अभी पॉजिटिव के साथ कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा अट्रैक्शन के लिए? वेरी गुड, नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। आप +2 के पहले चैप्टर, फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में पहला चैप्टर है +2 को, उसमें डिटेल में पढ़ोगे कि जब फोर्स चार्ज इंड्यूस्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। और यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस्ड हुई है, तो इसलिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी? डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। व्हाट इज द नेम सजेस्ट? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब एक पर्टिकुलर टाइप के डाइपोल डाइपोल क्या इंटरेक्शन है किसके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओनली a few element can participate in hydrogen bond formation, therefore it is treated as a separate category। हाइड्रोजन के अंदर भी डाइपोल पोल ही बनते हैं। पोल कैसे बनते हैं सुनो। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था। ये जरूरी नहीं जहाँ हाइड्रोजन होगा वहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन के साथ एक स्पेशल केस क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हर एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, समझ रहे हो? कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड है सिंपल। लेकिन अगर इसके साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ट्रिक याद करने की क्या थी? कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन में से अगर कोई एलिमेंट है तो हाइड्रोजन कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या केस होना चाहिए? हाइड्रोजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन के साथ क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। As this point is important to know that attractive forces between an ion and a dipole are known as ion dipole force। अगर एक आयन है और दूसरा डाइपोल है तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल फोर्स। तो ये वंडरवॉल फोर्स नहीं है। वंडरवॉल फोर्स सिंपल क्या थी बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय वंडरवॉल फोर्स? सिंपली जो हमने अभी फोर्सेस पढ़ी, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स की, दो मॉलिक्यूल, देखो वंडरवॉल तो से अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है? सिंपल अट्रैक्शन है कि एक मॉलिक्यूल हम बैठा था, इस दूसरे मॉलिक्यूल को देख के पास हो गए, तो क्या है? वंडरवॉल फोर्स है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है कि हाइड्रोजन यहाँ बैठा था, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा था, इस वाले हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को देखा, क्या बोला? अरे हाइड्रोजन तू बैठा है, हेलो बोला इसको, तो ये यहाँ पे आ गया। ये वाला कहाँ गया? ये यहाँ पे आ गया। कहता चलो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये इट इज ओनली अट्रैक्शन। तो वंडरवॉल फोर्सेस ओनली है अट्रैक्शन फोर्सेस। बहुत ही वीक होती है वंडरवॉल फोर्सेस, बड़े आराम से तोड़ सकते हो। लेकिन आयनिक फोर्स को क्या, आयनिक बॉन्ड को तोड़ सकते हो आराम से? आंसर है नहीं। आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन वंडरवॉल फोर्स कैसी होती है? सिंपल अट्रैक्शन है। ये क्या है? सिंपल अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। कौन सी होती है? वंडरवॉल फोर्सेस। अरे नहीं, वो तो खुद ही करना है जो दूसरा बेर है। At this point, it is important to note that attractive forces between an ion and a dipole are known as the ion dipole forces। और ये वंडरवॉल फोर्स नहीं है। वंडरवॉल फोर्स क्या थी? सिर्फ अट्रैक्शन थी। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में भी हो सकती है, लेकिन जो आयन डाइपोल फोर्स है उसमें एक आयन होना चाहिए, दूसरा पूरा का पूरा डाइपोल होना चाहिए, दो पोल होने चाहिए। तो ये वंडरवॉल फोर्स नहीं है। अब डिफरेंट टाइप की वंडरवॉल फोर्स, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। अब देखो, जो एटम होएगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होएगी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एटम? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे कि सिंपल हाइड्रोजन क्या है? एटम। सिंपल हाइड्रोजन क्या है? एटम। ऑक्सीजन क्या है? H2 क्या है? वेरी गुड। H2O क्या है? कंपाउंड। वेरी गुड। जब
खाली अकेला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। सेम सेम जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल, कोई और साथ में आके जुड़ जाता है तो कंपाउंड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सुनो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है कि पानी के साथ कुछ और कंपाउंड भी है डॉट में, Al2O3, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो खाली पानी क्या है, सिंपल कंपाउंड, कुछ और भी कंपाउंड साथ में तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो हमारी फोर्स है वो क्या है, डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल, क्यों, हर जगह से सेम है, उनकी शेप सेम रहेगी एंड उनके पास कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है। डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या होता है, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है तब होता है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड नॉन पोलर है तो कुछ भी उस पर पोल होगा, पोल मतलब कोई भी चार्ज होगा, नहीं होगा ना, तो उनके पास कोई भी डाइपोल मूवमेंट होगा, नहीं होगा। तो कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हर जगह सेम ही है, हर जगह सेम ही है ना। लेकिन जब डाइपोल होता है, लाइक मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड है तो H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, मतलब सारा चार्ज तो क्लोरीन लेके भाग गया है ना। तो यहाँ पे चार्ज कैसे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है यहाँ, सुनो ध्यान से। HCl के अंदर H पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, क्लोरीन के पास आ गए, तभी तो उसमें नेगेटिव चार्ज आया। सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश हो गए तभी उसे पॉजिटिव चार्ज आया ना, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया। तो यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सेम है, यहाँ सेम है क्या, यहाँ सेम है, नहीं है ना सेम, तो यहाँ क्या है अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है, पोलर। कैसा है ये, पोलर। पोलर बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो सकता है, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो सकता है, उस बॉन्ड को बच्चे हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। लेकिन जिसमें पोलर पॉजिटिव, जैसे कि पानी की हम बात करें H2O, पानी क्या होता है H2O, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव को आप सेपरेट कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो ना। तो पानी कैसा हुआ, पोलर या नॉन पोलर, वेरी गुड, पानी कैसे है, पोलर। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आप चार्ज को सेपरेट कर पा रहे हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में तो क्या होगा, पोलर। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, वेरी गुड, अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, तो हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस लाइन का मतलब समझ में आया, हाँ सेम रहेगा, हर जगह सेम। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, बताओ किसके पास चार्ज ज़्यादा है, दोनों के पास सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ चक्कर नहीं है, सेम सिमेट्रिकल क्लाउड है यहाँ पे। लेकिन बट डाइपोल में डेवलप मोमेंटली इवन इन सच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है कि थोड़े से टाइम के लिए मूवमेंट मतलब फॉर सम एक्शन के लिए इनके अंदर भी क्या रहता है, बट ए डाइपोल में डेवलप मोमेंटली इवन इन सच एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन है क्या, वैसे नॉन पोलर है ना, सेम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके केस के अंदर भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डाइपोल इंड्यूस होता है। अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर बिल्कुल स्मॉल नेगेटिव आएगा, स्मॉल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने डेल्टा क्यों लिखा है, बिकॉज डेल्टा मीनिंग स्मॉल। तो थोड़े से टाइम के लिए क्या इंड्यूस हुआ, डाइपोल, इसलिए एक वर्ड इन्होंने लिखा है मोमेंटली। मोमेंटली मतलब थोड़े से टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए इंड्यूस हुआ, तो कैसा बन गया ये, डाइपोल। और आयन भी था तो क्या बन गया, आयन डाइपोल, अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन। आपको इस फोटो के अंदर दिखा भी रखा है, देखो दोनों के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज थे, लेकिन अगर बॉन्ड चला गया इस तरफ, ठीक है, पोलैरिटी इस तरफ चलेगी, तो ये देखो इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। जहाँ भी एरो है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये बन गया ना, पोल बन गया ना इसके दो, देखो समझ में आया क्या बन गया, डाइपोल बन गया। समझो कैसे कि ये एटम है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया एक साइड में, कोने में डिस्पर्स हो गया,
पहले ये एटम ऐसे था गोल, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो हमेशा हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसलिए आपको ऐसे एरो दिखाया हुआ मिलेगा, मतलब कि इस एक एटम में क्या हो गया, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल। ये लाइन पढ़ो, एटम ए इंस्टेनियस डाइपोल, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर मेरे हाथ का राइट हैंड साइड कौन सा बच्चा, ये वाला कौन सा है, राइट हैंड साइड है ना। इसलिए देखो इन्होंने इसको डार्क कलर से बना दिया, बुक में तो कोई डार्क कलर है। डार्क कलर क्यों बनाया इसको, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्षमता क्या होती, ज़्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डार्क पोर्शन है वो क्या इंडिकेट करे, डार्क पोर्शन कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे ही एटम बी में भी इंड्यूस्ड होगा डाइपोल, और बाद में इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, अब इधर अगर इधर पॉजिटिव चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और डाइपोल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो एरो देखो वैसा बन गया, ऐसा समझ में एरो सा क्यों बना, हाँ वेरी गुड। डाइपोल की डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस केस में ये क्या बना, इस तरह से डाइपोल बनेगा। तो इसलिए ये डार्क कलर है, ये वाला क्या है, डार्क कलर। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कौन सी फोर्स थी, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस की। चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स हो गया, फैल गया ना चार्ज। तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इन फोर्सेस का नाम क्या था, जो देखो चार्ज के फैलने के कारण बनी थी। जो आपने यहाँ पे फोर्सेस पढ़ी वो कैसे बनी थी, चार्ज के फैलने के कारण, इसलिए उनका नाम क्या था, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। एक इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये फोर्सेस हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एटम है, एक जगह पॉजिटिव दूसरी जगह नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया तो बताओ किस टाइप की फोर्स होएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक जगह पॉजिटिव दूसरी जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्स कैसी हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। और इंट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शिफ्ट पावर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम होएगी। तो फोर्स यहाँ पे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। लेकिन डिस्टेंस के भी आर की पावर क्या है, 6। समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है पावर 6। हाँ जी, ये लाइन देखो, आर की पावर 6 वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, दिस फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट। और ये हमेशा बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस के लिए रहती है। 500 पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -3, 10 की पावर -12। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर कितने इसके इक्वल होता है, 10 की पावर -12 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए क्यों लगती है, क्वेश्चन ये आता है। देखो क्वेश्चन ये आएगा कितने छोटे डिस्टेंस के लिए सिर्फ 500 पिकोमीटर, क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है, समझो ना, डिस्पर्स हो रहा है चार्ज, थोड़े डिस्टेंस के लिए होगा डिस्पर्स। तो आगे आपका है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस उनमें लगेगी जिनका डाइपोल फोर्सेस के लिए क्या होना चाहिए कि जो डाइपोल है ना, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, वो क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल फोर्सेस किसके बीच में लगेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिनमें परमानेंट डाइपोल होगा। अगर परमानेंट नहीं है तो क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि देखो इंड्यूस्ड मतलब पैदा करना, तो तब जरूरत पड़ेगी ना, तो पहले से नहीं है। समझो, अगर आपको पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो देने की जरूरत है आपको, नहीं है ना। तो इसलिए क्या होगा, डाइपोल फोर्स। अगर पहले से पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है, तो मान लो मेरे पास है और मैं इसके साथ बॉन्ड बना रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो उसमें पहले इंड्यूस करना पड़ेगा। कौन सी फोर्स होगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। पहले से है तो डाइपोल। दो टाइप की फोर्स होगी, डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो डाइपोल कब लगेगा, जब पहले से परमानेंट है। और इसके अंदर क्या रहता है, मैंने आपको बताया कि जब भी चार्ज सेपरेट होता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन जब स्मॉल चार्ज सेपरेट होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेल्टा। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेल्टा। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन जब एक खाली नेगेटिव है तो मतलब इतना चार्ज है, और डेल्टा नेगेटिव है तो इससे कम है। देखो ये लाइन लिखी हुई है, partial charges are always less than the यूनिट इलेक्ट्रॉन चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे
जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये था डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में क्या होगी, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। इसमें क्या होगा, एक के पास तो क्या होगा पोलर मॉलिक्यूल्स का तो परमानेंट डाइपोल होगा, और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बाद क्या होगा परमानेंट नहीं होगा, तो उसमें क्या कर देगी इंड्यूस्ड कर देगी। इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझ में आया, जिसके पास डाइपोल है उसका तो परमानेंट है और इंड्यूस वाले के पास परमानेंट नहीं है, उसमें इंड्यूस कर देगी, क्या नाम पड़ेगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसके अंदर यही केस के अंदर कि एक तो हाइड्रोजन बनाता है बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव होता है ना सब पे, देखो तो ये कैसा हुआ डाइपोल इंट्रैक्शन हुई ना, परमानेंटली पॉजिटिव नेगेटिव रहता है इन पे, तो कैसे हुआ ये डाइपोल इंट्रैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपको पता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे रहते हैं पोलर रहते हैं, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। लेकिन क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसकी एनर्जी कम रहती है, वो प्रॉपर हाइड्रोजन नहीं रहता। और एक चीज और याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है 10 to 100 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि एक मोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में टोटल कितनी एनर्जी यूज होगी, रिलीज होगी 10 to लेके 100 किलो जूल। ठीक है, 10 to लेके 100 किलो जूल एनर्जी क्या होगी बनेगी, जो फिर हम कह सकते हैं रिलीज होगी फॉर मेकिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यही दे रखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। देखो अगर चार्ज अपोजिट है तो फोर्स कैसी होगी अट्रैक्टिव, अगर चार्ज सेम है तो फोर्स कैसी होगी रिपल्सिव। तो मॉलिक्यूल्स रिपल्सिव फोर्स भी शो करते हैं अगर वो कैसे मॉलिक्यूल है सेम चार्ज के मॉलिक्यूल्स है। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स को या फिर सेम चार्ज के मॉलिक्यूल्स को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में। मानो इस पे भी नेगेटिव है इस पे भी नेगेटिव है, तो क्या होगी इनके बीच में रिपल्शन, दूसरे को दूर भगाएंगे ना। तो ये कौन सी फोर्सेस होगी रिपल्सिव फोर्सेस। और मैग्नीट्यूड मतलब कितनी मात्रा में रिपल्सिव फोर्स वेरी रैपिडली एज द डिस्टेंस सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। जितना उनका डिस्टेंस कम करोगे उतनी फोर्सेस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये दो एटम है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इतनी दूरी पे थे लेकिन मैं इनको इतनी दूरी पे ले आए, बिल्कुल पास ले आए ना, तो फोर्स बढ़ेगी जो घटेगी। इस केस में फोर्स रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी। वेरी गुड, दैट इज द आंसर। किस केस में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी। तो लाइन समझ में आई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन राइजेस वेरी रैपिडली एज द डिस्टेंस सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। अगर आपने डिस्टेंस कम किया तो रिपल्शन बढ़ेगी। इन केस दे हैव अ सेम चार्ज, उस केस में रिपल्शन बढ़ेगी। सेम फॉर अट्रैक्शन, अगर अपोजिट चार्ज है पास ले तो अट्रैक्शन क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द रीजन दैट लिक्विड एंड सॉलिड आर हार्ड टू कॉम्प्रेस। कि लिक्विड और सॉलिड में एटम क्या होते हैं बहुत ज्यादा पास होते हैं ना, बहुत ज्यादा पास होने के कारण और मेरी पर्सन तो पहले बहुत ज्यादा है और उन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते अच्छे से क्योंकि उसमें एटम बहुत ज्यादा पास है। आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो ये रीजन हो गया आपका, और ये पूरी हो गई आपकी रिपल्सिव फोर्सेस कंप्लीट।